क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल का टी20 इंटरनेशनल करियर समाप्त हो गया? क्या हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल में अब हमेशा के लिए कप्तान बना दिए गए हैं, मतलब 2024 विश्व कप तक के लिए? क्या शिखर धवन का क्रिकेट करियर खत्म हो गया? और साथ ही यह भी सवाल कि ऋषभ पंत को क्यों टीम से बाहर किया गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सभी के जहन में है तब से जब से श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल के लिए भारतीय टीम की घोषणा हुई और साथ ही ओडीआई टीम की घोषणा की गई। लेकिन सबसे पहला सवाल जो हम उठाएंगे वो यही उठाएंगे कि क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल का टी20 इंटरनेशनल करियर समाप्त हो गया? क्या उन्हें अब हम टी20 इंटरनेशनल में भारत की नीली जर्सी में खेलते हुए नहीं देख सकेंगे? देखिए, ये बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या को श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है, जबकि ये तीनों ही खिलाड़ी टीम में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। और यह सवाल इसलिए भी मौजू हो जाता है क्योंकि यही तीनों खिलाड़ी फिर जो ओडीआई सीरीज श्रीलंका के खिलाफ होनी है उसमें भारतीय टीम में शामिल हैं। रोहित शर्मा तो वनडे इंटरनेशनल में भारतीय टीम की कप्तानी भी करेंगे, इसलिए यह सवाल बहुत जोर शोर से पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो बातें आ रही हैं अगर हम उस पर ध्यान दें और उस पर जाएं तो कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा अभी पूरी तरह से फिट नहीं है। ये तो नहीं कहा जा रहा कि अब वो टी20 इंटरनेशनल का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा अभी पूरी तरह से फिट नहीं है। हालांकि वो प्रैक्टिस उन्होंने करना शुरू कर दिया है। मुंबई की रणजी ट्रॉफी की टीम के साथ भी उन्होंने प्रैक्टिस की, अकेले में भी प्रैक्टिस की। हालांकि उनके जो थंब है जिस पर की चोट लगी थी उस पर अभी भी उन्होंने एक कवर जो है वो चढ़ाकर रखा हुआ है। तो रोहित शर्मा के लिए तो ये बातें कही जा रही है, विराट कोहली के लिए ये बातें आ रही है सामने कि शायद वो टी20 इंटरनेशनल में श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए इच्छुक नहीं थे और उन्होंने रेस्ट मांगा था। अब ये बातें तो बीसीसीआई के अधिकारी ही क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये बातें की जा रही हैं। लेकिन केएल राहुल के लिए ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। तो इससे एक डर जो ये बन रहा है वो ये बन रहा है कि शायद केएल राहुल टी20 इंटरनेशनल के लिए जो भारतीय थिंक टैंक है और बीसीसीआई का फ्यूचर प्लान है उसमें शामिल नहीं है। लेकिन आप जानते हैं जमाना आईपीएल का है, अभी आईपीएल होना है और अगर कहीं इन तीनों ने आईपीएल में जोरदार चौके छक्के लगा दिए तो कोई बड़ी बात नहीं कि फिर से ये वापस आपको टी20 इंटरनेशनल में दिख जाए। ये तो बात हो गई इन तीनों खिलाड़ियों की। हालांकि बीसीसीआई सोर्सेज से और जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि ये तीनों ही वरिष्ठ खिलाड़ी जो हैं टी20 इंटरनेशनल के प्लान में शामिल नहीं हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा आईपीएल का जमाना है, अगर उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो ये गुंजाइश बनी हुई है, क्योंकि यहां बातें आप देखते हैं कि बदल जाती हैं। एक बार कुछ और कहा जाता है और दूसरी बार कुछ और हो जाता है। जैसे जब विराट कोहली को कैप्टेंसी से हटाया गया था वनडे इंटरनेशनल के, तो ये कहा गया था कि हम व्हाइट बॉल फॉर्मेट में एक ही कप्तान चाहते हैं और चूंकि रोहित शर्मा को टी20 इंटरनेशनल की कमान सौंपी जा रही है तो हम चाहते हैं कि वही व्हाइट बॉल क्रिकेट मतलब वनडे इंटरनेशनल में भी भारतीय टीम की कप्तानी करें। और आपको बताऊं ये चेतन शर्मा उस समय चयन समिति के अध्यक्ष थे। अभी तो चयन समिति बर्खास्त कर दी गई है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वही चयन समिति ने इसका भी टीम का भी सिलेक्शन किया है। और जो भी थिंक टैंक मैनेजमेंट है, अब देखिए टी20 के लिए अलग कप्तान है और वनडे इंटरनेशनल के लिए अलग कप्तान है, तो ये बातें हो जाती हैं, हम बदल भी जाते हैं। खैर, इन चीजों से हटते हैं, ऋषभ पंत पर आते हैं कि क्या ऋषभ पंत का व्हाइट बॉल क्रिकेट करियर खत्म हो गया? क्या वो प्लान का हिस्सा नहीं है? तो ये बताना थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो खबरें छन कर आ रही हैं वो ये आ रही हैं
कि ऋषभ पंत को हल्का निगल है, नी में वो निगल है, और इसलिए बीसीसीआई ने उनसे कहा है कि आप बेंगलुरु एनसीए में जाइए और वहां पर 15 दिन समय बिताइए और अपनी फिटनेस को प्राप्त कीजिए। तो खबर यह है कि 3 जनवरी से 15 दिनों के लिए ऋषभ पंत एनसीए में रहेंगे। तो उनके बाहर होने की जो वजह है वो ये नहीं है कि उनका T20 इंटरनेशनल खत्म मान लिया गया है। अभी वो युवा हैं और उनके पास अवसर है कि वो अपने प्रदर्शन के बल पर दावा ठोक सकते हैं। तो इस लिहाज से हम देखें तो उनकी वापसी की संभावना बनी हुई है, और उनके बाहर होने की जो वजह है वो है उनका निगल जो कि उनके नी में है, घुटने में है, इस वजह से वो टीम में शामिल नहीं किए गए हैं। लेकिन जो एक बड़ी बात है वो ये है कि शिखर धवन का वनडे इंटरनेशनल की टीम में शामिल नहीं होना, ये बड़ी खबर है, क्योंकि शिखर धवन एकमात्र वनडे इंटरनेशनल का फॉर्मेट ही खेल रहे थे और T20 इंटरनेशनल और टेस्ट मैचेस से उन्हें पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो एकमात्र वो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ही खेल रहे थे भारतीय टीम के लिए। अब जबकि उन्हें इस टीम में शामिल नहीं किया गया तो आप ये नहीं कह सकते या ये वजह नहीं दे सकते कि शायद उन्हें आराम दे दिया गया हो, क्योंकि इतनी क्रिकेट तो उन्होंने खेली ही नहीं है जिस वजह से उन्हें आराम की दरकार हो। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल शिखर धवन के क्रिकेटिंग फ्यूचर को लेकर है कि क्या उनका करियर समाप्त हो गया। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टीम अनाउंस होता है उस वक्त क्या फेरबदल होता है। ये सारी चीजों पर हम नजर रखेंगे। एक बड़ी बात जो उभर कर सामने आई कि हार्दिक पांड्या को T20 इंटरनेशनल की कमान सौंपी गई है, तो ये बात T20 विश्व कप के बाद से ही चर्चा में थी कि अगले विश्व कप में, चूंकि वो 2024 में होना है T20 इंटरनेशनल का, तो उसमें अभी चूंकि काफी वक्त है, तो आप रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए टीम नहीं चुन सकते। और इस लिहाज से देखें तो हो सकता है कि रोहित और विराट टीम में आ जाएं, लेकिन कप्तानी की जहां तक बात है वो शायद हार्दिक पांड्या के पास ही रहनी है। अब देखना यह है कि हार्दिक अपनी फिटनेस को कितना बना के रखते हैं। बिहार और झारखंड के लिए भी अच्छी खबर है। बिहार के मुकेश कुमार जो कि 5.5 करोड़ रुपए में अभी आईपीएल में उनकी बोली लगी थी, वो बिके थे। अब जो है उनका चयन T20 इंटरनेशनल के लिए पहली बार भारतीय टीम में किया गया है। इतना ही नहीं, बिहार के ईशान किशन जो कि रणजी ट्रॉफी झारखंड के लिए खेलते हैं, वो दोनों ही टीमों में हैं, मतलब वनडे इंटरनेशनल में भी हैं और T20 इंटरनेशनल में भी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ईशान किशन जो हैं वो व्हाइट बॉल के फॉर्मेट में अभी प्राइम प्लेयर बनकर उभरे हैं और उनसे ढेरों उम्मीदें भारतीय क्रिकेट को है। और जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने बांग्लादेश में ओडीआई में किया था, जो फास्टेस्ट डबल सेंचुरी लगाई थी, इस वजह से वो सबके ध्यान में हैं। 10 खिलाड़ी ऐसे हैं इस टीम में जो कि दोनों ही टीमों में शामिल किए गए हैं, T20 इंटरनेशनल और आपको वनडे दोनों में ही। अगर उनकी हम बात करें तो हार्दिक पांड्या हैं, सूर्य कुमार यादव हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि सूर्य कुमार यादव को T20 इंटरनेशनल में टीम का उपकप्तान बनाया गया है, और यह भी एक संदेश है। तो हार्दिक पांड्या है, लेकिन हार्दिक पांड्या वनडे इंटरनेशनल में टीम के उपकप्तान होंगे। तो जो दोनों टीमों में खिलाड़ी हैं उनके नाम मैं बता रहा था, तो हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन भी दोनों टीमों में हैं। इसके अलावा शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर, युजी चहल, अक्षर पटेल, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह। तो ये अच्छी बात है कि उमरान मलिक भी दोनों ही टीम में हैं, और अर्शदीप सिंह को तो फ्यूचर का आपको बॉलर माना जा रहा है भारत का, तो वो दोनों टीम में हैं। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो T20 इंटरनेशनल में दीपक हुड्डा को भी शामिल किया गया है, राहुल त्रिपाठी हैं, वहां संजू सैमसन है, लेकिन जो विकेट कीपर वाला कॉलम है ना, उसमें ईशान किशन का नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हर्षल पटेल भी
शामिल किए गए हैं T20 इंटरनेशनल में। शिवम मावी और मुकेश कुमार तो हैं ही। और जहां तक वनडे इंटरनेशनल की बात है तो श्रेयस अय्यर आ गए हैं और केएल राहुल और ईशान किशन, ये दो नाम हैं जो वनडे इंटरनेशनल में दोनों ही हैं और दोनों के ही नाम के आगे ब्रैकेट में डब्ल्यू के मतलब विकेट कीपर लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि केएल राहुल को विकेट कीपर की भूमिका वनडे इंटरनेशनल में सौंपी जाए और वो उस प्लान का हिस्सा हो। इसके अलावा कुलदीप यादव भी वनडे इंटरनेशनल में हैं। मोहम्मद शमी की वापसी हुई है और ये एक अच्छी खबर है भारतीय क्रिकेट के लिए। और भारतीय क्रिकेट को एक और अच्छी खबर का इंतजार है कि जल्दी से जल्दी जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा वापसी करें। हालांकि इन दोनों की वापसी इस सीरीज में नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह भी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं, जबकि रविंद्र जडेजा ने लगभग फिटनेस प्राप्त कर ली है और हो सकता है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में दिखे। इसके अलावा मोहम्मद सिराज भी एक दिवसीय टीम में शामिल किए गए हैं। तो ये है, और जो टीम चुनी गई है उसके आधार पर जो बातें निकल कर आ रही हैं वो बातें हमने आपसे की। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।